उधर अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान का सबसे ऊंचा पुल तबाह हुआ तो ईरान ने पश्चिम एशिया के 8 पुलों को बर्बाद करने की धमकी दे दी। ईरान ने साफ कर दिया कि वो इस पर चुप नहीं बैठने वाला, दुश्मन के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में देगा और उससे भी तगड़ा हमला करेगा। जबकि ट्रंप ने ईरान के पुल पर किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, चेतावनी दी कि यह तो शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के नेता बातचीत की टेबल पर नहीं आते तो इससे भी खतरनाक हमले होंगे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे। पुल को उड़ाने की तस्वीरें जारी की, लेकिन ट्रंप की चेतावनियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। उसने पुल के बदले पुल को उड़ाने की धमकी दी, एक के बदले 8 पुलों को उड़ाने की धमकी दे दी। ईरान की IRGC सेना ने पुलों की एक लिस्ट जारी कर दी, 8 पुलों की, जो उन देशों में है जो खाड़ी देश हैं, ये कहते हुए कि वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनके यहां सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के। तो उनके 8 पुलों की लिस्ट जारी की जिन्हें वो टारगेट कर सकता है। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में ये है और बेहद अहम माने जाते हैं। ईरान की लिस्ट में सऊदी अरब के पुल का नाम है तो UAE के पुलों का भी नाम है, कुवैत है, जॉर्डन है। जॉर्डन के पुलों को भी बर्बाद करने की ईरान ने हुंकार भरी और ईरान के ये तेवर तब दिखे जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके सबसे ऊंचे पुल पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। 2 पहाड़ियों के बीच बन रहे करीब 450 फीट ऊंचे उस पुल को तहस नहस कर दिया। वो पुल करीब 10 साल से बन रहा था, जल्द ही उसका काम पूरा होने वाला था। कुछ दिन बाद ही उस ब्रिज को लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें उस पुल पर गिरी तो सालों की मेहनत पल भर में मिट्टी हो गई। ये जिस पुल पर हमला हुआ उसे ईरान ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया का भी सबसे ऊंचा पुल बताया गया। यानी पूरे पश्चिम एशिया में इतना ऊंचा पुल मौजूद नहीं है। उस पर कुछ ही देर के अंदर कई मिसाइलें फट पड़ी। कोई मिसाइल पुल के बीच में गिरी, कोई कोने पर गिरी। मिसाइलों के गिरते ही जबरदस्त धमाके हुए। धमाकों की आवाजों से पूरा इलाका कांप उठा। पुल को आग की लपटों ने घेर लिया। हर तरफ धुआं फैल गया। धुआं हटा तो वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखी। पुल 2 हिस्सों में बंट चुका था, बीच वाला हिस्सा गायब ही हो गया। जैसे वो पुल अभी अधूरा है ऐसा लगा, उसे दोनों तरफ से जोड़ने का काम चल रहा, उसके बाद ऐसा लगा। ईरान के जिस पुल पर हमला किया गया उसका नाम B1 ब्रिज है। कराज ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस पुल को ईरान की राजधानी तेहरान को उसके कराज शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। करीब 450 फीट ऊंचे इस ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई। ब्रिज तेहरान को ईरान के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, ताकि तेहरान से कैस्पियन सागर तक आने जाने का रास्ता आसान हो जाए। ईरान के मीडिया ने बताया कि जो रास्ता अभी 1 घंटे में तय होता है, पुल बनने के बाद उस रास्ते को महज 10 मिनट में तय किया जा सकता था। यही वजह रही कि ईरान की सरकार ने इस पुल को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया था। कराज ब्रिज को बनाने में हजारों करोड़ लगा दिए गए थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने कुछ ही सेकंड के अंदर ईरान की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो रिपोर्ट यह है कि कराज ब्रिज के प्रोजेक्ट में करीब 40 करोड़ डॉलर खर्च किए गए, यानी भारतीय रुपयों में 3700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 10 साल पहले 2016 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कुछ दिन बाद ही अभी काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जंग के दौरान वहां हमला हो गया। ईरान के मीडिया ने जानकारी दी कि जिस वक्त ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की गई उस वक्त वहां काम चल रहा था, मजदूर थे, इंजीनियर लगे हुए थे। ईरान के मीडिया ने बताया इस हमले में 8 लोगों की जान चली गई, 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतने तगड़े धमाके हुए कि आसपास के इलाके की बिजली तक गुल हो गई। कुछ देर बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज ढह गया, अब उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रंप ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखा कि ईरान का कराज ब्रिज आग और धुएं से घिरा हुआ। ट्रंप ने ईरान को इसके जरिए एक बार फिर धमकाया कि अभी इससे भी भयंकर हमले किए जाएंगे, कि ईरान के लिए समझौता करने का यही सही मौका है, वरना बहुत देर हो जाएगी, वहां बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ईरान के ब्रिज पर जो हमला हुआ वो ट्रंप के उस बयान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी थी, पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके पावर प्लांटों को, ब्रिजों पर हमले तेज कर दिए जाएंगे।
We've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. यानी सेना के ठिकानों को ही नहीं, नागरिक ठिकानों को पर भी हमले की धमकी थी और फिर यह पुल पर हमला हुआ। ट्रंप के बार बार धमकाने के बाद भी ईरान न तो बातचीत के लिए तैयार होता दिख रहा है, न ही हमले रोकने की उसकी कोई मंशा नजर आ रही। ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज पर हमला हुआ तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप और अमेरिका को ललकारा कि ईरान के अधूरे पुलों को गिराकर और बेगुनाह लोगों पर हमले करके ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब्बास अराक्ची ने कहा, इस तरह के हमले दुश्मन की बौखलाहट को दिखाते हैं। साफ नजर आता है कि युद्ध में उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका देश हमलों से में तबाह हुए हर एक पुल, हर एक इमारत को फिर से बनाएगा, कहा अब्बास अराक्ची ने। उन्हें पहले से भी मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक इन हमलों के दौरान अमेरिका ने जो युद्ध अपराध किए, जो दाग उसके दामन पर लगे, उन्हें वो कभी साफ नहीं कर पाएगा। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सिर्फ तीखे बयान ही नहीं दिए, बल्कि ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने की भी धमकी दे दी। ईरान की IRGC सेना ने एक लिस्ट जारी की, पश्चिम एशिया के 8 पुलों के नामों की लिस्ट। उन देशों में ये पुल हैं जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उसके सैनिक तैनात हैं। अपने सबसे ऊंचे ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान उन पुलों पर बमबारी कर सकता है। यह लिस्ट जारी की तो यह लगा, उनमें 3 पुल UAE के हैं, 1 ब्रिज सऊदी अरब का है, 1 पुल कुवैत का है, 3 पुल जॉर्डन में है। अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सब बेहद अहम पुल हैं, क्योंकि उनके जरिए हर साल बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता है, कारोबार के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और माना जा रहा है कि इसीलिए ईरान की IRGC सेना ने इन 8 पुलों पर हमला करने का प्लान बनाया, ताकि वो उन देशों पर दबाव बना सके जो युद्ध में अमेरिका और इजराइल की किसी भी तरह मदद कर रहे हैं। कुवैत का शेख जाबिल अल अहमद अल सबा ब्रिज भी इसमें शामिल है। ये कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और उसके सबिया इलाके को जोड़ता है। 48 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है यह ब्रिज, जमीन पर भी है, समंदर पर भी है। 36 किलोमीटर हिस्सा तो समंदर के ऊपर ही है। यह समुद्र के ऊपर बना दुनिया का 4था सबसे लंबा पुल है। इस पुल में कुवैत की जान बचती है, क्योंकि इसके जरिए वो बड़े पैमाने पर कारोबार करता है। और इसीलिए जब ईरान की IRGC सेना ने इस पुल को अपने टारगेट वाली लिस्ट में शामिल किया तो कुवैत में खलबली मच गई कि ईरान किसी भी वक्त वहां मिसाइल हमला ना कर दे, ड्रोन मार सकता है। कुवैत के अलावा सऊदी अरब के एक पुल का नाम भी ईरान की लिस्ट में बताया गया, किंग फहद ब्रिज। 25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज भी समुद्र के ऊपर बना है। यह सऊदी अरब के पूर्वी छोर से बहरीन तक जाता है। तो बहरीन और सऊदी अरब के बीच यह ब्रिज है। जमीन के रास्ते जाने वाला यह इकलौता रास्ता है बहरीन तक, क्योंकि बहरीन चारों तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा है। यानी किंग फहद ब्रिज एक पुल ही नहीं है, 2 देशों को जोड़ने का एकमात्र जरिया है। इस पुल के टूटने का सीधा सीधा मतलब है कि बहरीन तक जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं बचेगी। सऊदी अरब और बहरीन के बीच मौजूद इकलौती डोर टूट जाएगी। कुवैत और सऊदी अरब के अलावा UAE के भी 3 पुलों पर IRGC के हमले की आशंका बढ़ गई, जो लिस्ट में नाम दिए, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज। UAE की राजधानी अबू धाबी में तीनों हैं। अबू धाबी को UAE के दूसरे इलाकों से जोड़ते हैं ये, लेकिन IRGC की लिस्ट में इनका नाम आने के बाद इन पुलों पर भी हमले का खतरा मंडराने लग गया। और जॉर्डन के भी 3 पुलों के ईरान के निशाने पर आने के दावे किए गए, क्योंकि ईरान ने साफ किया कि वो अपने सबसे ऊंचे ब्रिज पर हुए हमले का बदला जरूर लेगा। इधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई कि ईरान की IRGC सेना ने UAE की राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाया। वहां उसने हबशान ग्लास प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई। UAE ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में उड़ा दिया, लेकिन हमला किया गया। मिसाइल निकली एयर डिफेंस सिस्टम से, तेल प्लांट के ऊपर ईरान की मिसाइल से टकरा गई, जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल के मलबे से गैस प्लांट में आग लग गई। गैस प्लांट में काम रोक दिया गया, क्योंकि मिसाइलों को जो हवा में भी मारा जा रहा है तो उनके टुकड़े तो गिर ही रहे हैं। गैस प्लांट में आग लग गई। आग लगने के बाद उसे खाली करा लिया गया। अबू धाबी के हबशान गैस प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ, वहां भी आग लग गई थी। कुवैत के मीडिया ने दावा किया हमला ईरान ने किया। तो ईरान ने यह हमले इसलिए किए, यह माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने उसे धमकी दी थी कि ईरान के पुलों को तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना के निशाने पर उसके पावर प्लांट होंगे, क्योंकि पावर प्लांट का भी नाम लिया ट्रंप ने, पुलों का नाम लिया, पुल उड़ाया।
धमकी और चेतावनी देकर ट्रंप ने ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ईरान समझौते के लिए तो तैयार नहीं हुआ, उल्टा उसने अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया। अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया, उन पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। आईआरजीसी सेना ने यूएई की राजधानी अबू धाबी पर मिसाइल चला दी। हबशान गैस प्लांट है वहां, उसी को निशाना बनाकर मिसाइल लॉन्च कर दी। मिसाइल गैस प्लांट के पास पहुंची, यूएई ने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे हवा में ढेर तो कर दिया, लेकिन उसके ठीक ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल और ईरान की मिसाइल के बीच टक्कर हुई और इससे मिसाइल के मलबा गैस प्लांट पर गिर गया। वहां आग लग गई। तुरंत गैस प्लांट में आग फैल गई, कोहराम मच गया, गैस प्लांट में काम रोक दिया गया, गैस प्लांट को खाली करा लिया गया। फारस की खाड़ी के एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ ईरान है। यूएई के साथ फारस की खाड़ी के किनारे कतर भी है, बहरीन और कुवैत भी है। इसी तरह सऊदी अरब और ओमान भी फारस की खाड़ी के किनारे ही बसे हुए हैं। यूएई के जिस हबशान गैस प्लांट पर हमला हुआ वो अबू धाबी से 240 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसी गैस प्लांट को निशाना बनाकर ईरान ने हमला किया, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन यूएई ने इसे खतरनाक और उकसावे वाला कदम बताया। यूएई के गैस प्लांट पर ही हमला नहीं हुआ, यूएई के हबशान गैस प्लांट पर हमले से कुछ घंटे पहले कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत सिटी के दक्षिण में है तेल रिफाइनरी, करीब वहां से 45 से 50 किलोमीटर दूर कुवैत के दक्षिण में अल अहमदी क्षेत्र है, उसी इलाके में यह तेल रिफाइनरी है। तो कुवैत के मीडिया ने बताया कि हमला ईरान की आईआरजीसी सेना की तरफ से किया गया था। ड्रोन अटैक की वजह से तेल रिफाइनरी में आग लग गई। तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकी, लेकिन कुवैत में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाए जाने की खबर आई। डिसैलिनेशन प्लांट में समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के बाद खाड़ी देशों के गैस प्लांट, तेल रिफाइनरियों पर हमले किए। ट्रंप ने ईरान के पुलों को तबाह करने के बाद अमेरिका की सेना उसके पावर प्लांटों, ऊर्जा के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाएगी, यह धमकी दी थी। ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए किया था, ताकि किसी भी तरह ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जा सके। लेकिन ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ता दिखा।